नवोकार महामंत्र दिवस भारत के इतिहास में पहली बार मनाया गया। देश और विदेश में एक सुर में नमोकार मंत्र का गायन हुआ। मैं गौरवान्वित हुआ। जीतो ने पुरुषार्थ किया। मैं उस जीतो संस्था को आशीर्वाद देता हूं कि जिस पर पूरी समाज का ध्यान कभी नहीं गया, वहां जीतो संस्था ने चारों समाज की कोई एक संस्था है तो जीतो नाम की संस्था है, जो दिगंबर श्वेतांबर स्थानक 13 पंथी सबको जोड़ करके बना करती है। और उन्होंने इतना बड़ा अभियान छेड़ा, और अभियान ही नहीं छेड़ा, कल जो मैंने देखा दृश्य देख करके मैं अवाक रह गया। माननीय मोदी जी स्वयं नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं। ये अभी तक के प्रधानमंत्रियों में पहला प्रधानमंत्री ऐसा हुआ होगा जो नमोकार महामंत्र की गूंज को, और मैं देख रहा था कि जहां जिस हाल में बैठ के पढ़ रहे थे ना, सारे लोग मोदी जी को देख रहे थे और मोदी जी अपने अंतस को देख रहे थे। ये अंतस से और मन योग से पढ़ा हुआ नमोकार मंत्र था। वह कार से उतरे, उतरने के बाद उन्होंने जूता चप्पल उतारा और उतारने के बाद कार्यक्रम स्थल पर गए। उन्हें कहना नहीं पड़ा कि ये धार्मिक स्थल है, यहाँ जूते चप्पल नहीं पहनाए जाना चाहिए। ऐसी निष्ठावान प्रधानमंत्री इस देश को प्राप्त हुआ। मैं यहाँ मोदी जी के गुण गाने के लिए नहीं बैठा हूं, ध्यान रखना। लेकिन कल जो देखा बड़ा अद्भुत नजारा। मोदी जी ने पहुंचकर जैन समाज को गौरवान्वित किया। आप बोल सकते हैं कि तो राजनीति है, राजनीति अलग होती है और आस्था का हृदय अलग होता है, ध्यान रखना। कितने भी राजनेता हो, सब राजनेता ये नहीं करते जो वो कर रहे हैं, ध्यान रखना। संसद में पहुंचते हैं तो लोकतंत्र के मंदिर को सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं। ये राजनीति नहीं, उनकी राष्ट्र के प्रति आस्था है, ध्यान रखना। वरना हर राजनेता ऐसा कर सकता था, उन्होंने नहीं किया है। ध्यान रखिए। आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जिस तरह से जब तक नमोकार मंत्र चला उन्होंने अपनी निगाहें नहीं उठाई और मन योग से नमोकार मंत्र पढ़ते रहे। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और उन्होंने एक शब्द कहा, उन्होंने 9 संकल्प दिलाए पूरे देश की समाज को, याद है? बस वो भी कह रहे थे नहीं करोगे तुम, जबरदस्ती में तालियां बजवाना पड़ी। बोला था कि हाँ तुम नहीं बजाओगे इस बात में तालियां। 9 संकल्प उन्होंने दिलाए। मोदी जी भी जानते थे ये सुधरने वाले तो है नहीं, और मैं भी उतना ही जान रहा हूं कि नहीं सुधरने वाले। तुम्हें 9 संकल्प याद नहीं, तुम जियोगे क्या खाक? उन्होंने पहला संकल्प दिलाया, जल संरक्षण करो, जल बचाओ। जल है तो कल है, जल नहीं तो कुछ नहीं, ध्यान रखिए। और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें, उन्होंने कहा कि एक पेड़ मां के नाम का जरूर लगाओ। पूरी दुनिया में जिलाध्यक्ष महोदय बैठे हैं, ये जनी तो नहीं, कम से कम तुमने 9 संकल्प जरूर पालन करवाना इनसे मेरे जाने के बाद, ध्यान रखना। एक पेड़ जरूर मां के नाम लगाना चाहिए। उन्होंने कहा स्वदेशी अपनाओ, विदेशी चीजें हटाओ, अपने घर में जाओ और एक एक सामान उठाओ। जो विदेशी हो लिस्ट से धीरे धीरे निकालना शुरू करो और एक एक विदेशी हटाओ और एक एक बार नमोकार मंत्र बोलते जाओ। कितना बढ़िया संकल्प उन्होंने पूरी, उनकी जो वचन कल मैं सुन रहा था अमृत वचन थे, ध्यान जो मोदी जी बोले। मान्यवर, उनका एक एक शब्द अनुकरणीय था, अद्भुत था। आपने कहा कि अभी भी मेरे अंदर नमोकार मंत्र की गूंज गुंजायत हो रही है, ध्यान रखना। स्टेज पर खड़े होकर उन्होंने बोला, बहुत देर तक वो वाइब्रेशन, उनका स्पर्श, इतना स्पर्श किसी के नहीं करता मान्यवर। जो मने योग से मंत्र पढ़ता है उसकी आत्मा में नमोकार मंत्र समाहित हो जाया करता है। आपसे निवेदन, पर शायद आज मैं यहाँ बैठा हूँ, उनके 9 संकल्पों में बहुत से थे कि योगा करो, मोटे मत बनो, मोटू राम, तेल कम खाओ, घी कम खाओ, शरीर स्वस्थ रहेगा तो जिंदगी जी सकोगे, वरना तुम्हारा शरीर तुम्हारे लिए बोझ बन जाएगा, ध्यान रखना। उन्होंने कहा गरीबों की सहायता करो, तब
महावीर जीवंत होंगे हमारे जीवन में, ध्यान रखना। 9 संकल्प दिए नमोकार के उन्होंने। लेकिन मैं आज यहाँ पर जो बैठा हूँ ये कह रहा हूँ इस भरी जनसभा में, मेरा ये संदेश मोदी जी तक जरूर पहुंचना चाहिए। किसी भी माध्यम से पहुंचाओ, बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचाओ, मेरा संदेश उन तक। उन्होंने जो भी कहा वो हम उससे गौरवान्वित हैं। हमारा पूरा समाज का सर गर्व से उठाकर जैनत्व को सारी दुनिया ने जाना। जैन सिद्धांतों की उन्होंने गाथाओं का भी पठन पाठन किया, प्राकृत भाषाओं का भी पठन पाठन किया। उन्होंने बताया कि हम विदेशों से जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां वापस लेकर के आए हैं। उन्होंने बताया कि संसद भवन में, नए संसद भवन में सम्मेलन शिखर का चित्र लगा हुआ है। उन्होंने बताया कि उस संसद भवन में वापस लाई गई मूर्तियां वहां पर लगाई गई हैं जो चुरा करके विदेशी ले गए थे। उन्होंने केवल ये नहीं कहा कि पैसा ही वापस लाओ, अपनी संस्कृति को भी देश में वापस लाने का उन्होंने पुरुषार्थ किया है। उन्होंने इसका एक डिपार्टमेंट बनाया है। मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूं। मोदी जी का मैं ब्लाइंड प्रशंसक हूं, ध्यान रखना, उनका नहीं, उनके कार्यों का, उनकी सोच का, उनके विचार का। 15 साल में देश जहां पहुंचा है वहां शायद पहले क्या हुआ वो जो नहीं मालूम, पहुंचा होगा, उनका भी योगदान है। हम उनका विरोध नहीं करते हैं। उनसे जितना बन पड़ा उनने किया, 75 साल में उनसे जो बन पड़ा उनने किया। लेकिन मोदी जी एक सोच है, मोदी जी एक दिशा है, मोदी जी एक आने वाले राष्ट्र के सजग प्रहरी हैं, बनकर के वो खड़े हुए हैं। ध्यान रखना, ये जो भाग्य है ये किसी किसी के भाग्य में लिखा होता है, हर किसी के भाग्य में महापुरुष बनना नहीं लिखा होता है। ध्यान रखिए। मैं बीमारी की अवस्था में बैठा था, मेरे जेहन में नमोकार मंत्र तो कम गूंज रहा था, कुछ और गूंज रहा था। आप कहोगे एक नेता के मन में नमोकार मंत्र गूंज रहा है और आप एक संत के मन में क्या गूंज रहा है। मैंने नमोकार तो गूंजेगी क्योंकि मेरी उनसे आस्था है, लेकिन मेरे मन में कल गूंज रहा था ये संदेश आपको पहुंचाना है, तोड़ मरोड़ के पेश नहीं करना है। नहीं तो मीडिया बहुत जरूर तोड़ मरोड़ के, सोशल मीडिया अर्थ का अनर्थ लगाता है। ध्यान रखिए, जो है ओरिजिनल पहुंचाने का प्रयास करना, नहीं तो हर पार्टियां अपना अपना मजा लेती हैं, बुलक सागर फालतू में फंस जाता है। ध्यान रखिए। आपसे मेरा निवेदन है, इतना ही आग्रह है, पूरा है कि संदेश उन तक पहुंचे, क्योंकि वो एक संवेदनशील व्यक्ति है और मैं भी एक संवेदनशील व्यक्ति हूं। ध्यान रखना, उनका मन भी किसी की दया से, करुणा से भर आता है, आंखें डबडबा जाती हैं, तो मेरा मन भी करुणा और दया से डबडबा जाता है, भर जाता है। एक संदेश वहां पर पहुंचे, वो संदेश इतना है, उन्होंने संकल्प दिया पानी बचाओ, उन्होंने संकल्प दिया पेड़ लगाओ। मेरे मन में गूंज रहा था कहां पेड़ लगाओ, कहां पानी बचाओ। मेरे मन में आया था स्वच्छता कहां लाऊं। मेरे मन में कल पूरा देश नहीं गूंज रहा था, मेरे मन में गूंज रहा था भगवान महावीर जयंती के उपलक्ष्य में पूरा देश करुणा अवतार, अहिंसा अवतार, भगवान महावीर का जन्मोत्सव मना रहा है। और मेरे मन में एक ही बात गूंज रही थी, आपको भी मालूम होगा, हैदराबाद की चीख पुकार। ध्यान रखना, हैदराबाद में जो हो रहा है, जीव जंतुओं का जिस तरह से संहार हो रहा है, जंगलों को काट करके वहां मोदी जी कह रहे हैं कि एक पेड़ लगाओ, और हैदराबाद में लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं। ध्यान रखना, जंगल को ध्वस्त किया जा रहा है, वहां इमारतें खड़ी की जाएंगी। अरे पेड़ काटना वहां तक ही सीमित नहीं है। कभी सोशल मीडिया में उस वीडियो को देखना, जहां तक मैं समझ पाया हूं जानवरों को जिंदा जलाया गया। पहली बार मैंने किसी हिरण को इंसान की आवाज में रोते हुए सुना है, उनकी पुकारों को। ध्यान रखिए, पहली बार मैंने देखा है कि बुलडोजर से मकान गिराए जाते थे, हाथी जैसे विशाल काय को ढकेल करके पीछे फेंका जा रहा। ऐसी निर्दयता, ऐसी क्रूरता, ऐसी चीख पुकार जो हैदराबाद में मच रही है, ध्यान रखना है। अरे जो जानवर हैं उनके कंकाल जीते जी जला दिए गए, भून दिए गए, आग लगा दी गई।
लाखों पशुओं को मारा गया, लाखों पेड़ों को जलाया गया, ध्यान रखना है। ऐसे में मोदी जी हम किसकी छाती में पेड़ लगाएंगे और कहां वन संरक्षण करेंगे और कहां हम जाकर जल का संरक्षण और स्वदेशी को अपनाएंगे। यह संदेश मोदी जी तक हमारा पहुंचना चाहिए। उनके पास इसलिए कह रहा हूं, मोदी जी के उस वक्तव्य पर कोई मेरा व्यंग नहीं है, मोदी जी के उस वक्तव्य पर मेरा कोई तर्क नहीं है, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। वो सत्ताधीश है और सत्ताधीश के साथ अर्जी लगाना एक भारत के नागरिक के अनुसार मेरा बहुत जरूरी काम हुआ करता है। वो चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, उनके पास पावर है। क्यों हाथियों पर बुलडोजर चला गया, क्यों रोते हुए हिरण देखे जा रहे हैं, कैसा गूंज रहा है वह जंगल, थोड़ा बहुत भी नहीं, 400 एकड़। विचार करिए, हम यहाँ 1 फीट पर 3 फीट पर एक पेड़ लगाते हैं, वह 400 फीट पर जंगल काटा जा रहा है। जिन विद्यार्थियों ने विरोध किया उनको उन पर कार्रवाई की जा रही है। मान्यवर, ऐसा पैसा किस काम का जो संस्कृति को दावानल में जला करके नष्ट कर दे। ध्यान रखिए, मैं आपसे इतना ही निवेदन कर रहा हूं, आज भगवान महावीर जयंती के जन्मोत्सव पर इतना ही मैं आपसे आग्रह करने जा रहा हूं कि मोदी जी, आपने मनोयोग से नमोकार मंत्र पढ़ा, नमोकार का पहला अक्षर ही नरेंद्र मोदी बना। बोलो, नमोकार का पहला शब्द क्या है? नमो। नमो से क्या बनता है? नरेंद्र मोदी। आपसे निवेदन है, इस पर रोकथाम होना चाहिए। तुमको मुझ पे विश्वास ना हो, सोशल मीडिया को खोलिए, देखिए ऐसे उठाए जा रहे हैं हिरणों के शरीर को, जल करके कंकाल हो गए हैं। ध्यान रखना, किस तरह की पेड़, कौन से 9 नियम निभाए हम, कौन सी अहिंसा की बात करें हम, कौन सी करुणा की बात करें हम। मान्यवर, समय नहीं है, बोलना बहुत कुछ था, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, जो मोदी जी ने कहा वो अमृत तुल्य है, लेकिन वहां जो हो रहा वो किसी जहर से कम नहीं हुआ करता है। आप सब यदि चाहते हैं कि हैदराबाद की वह चीख पुकार, वह मूक पशुओं की आवाज, वह मूक पशुओं की गूंज, सोचो आप, एक महिलाओं का हाथ यदि भोजन बनाते समय जल जाए तो कितनी तकलीफ होती है। तो वहां कितने वन्य प्राणियों को खड़े खड़े जला दिया गया, नष्ट कर दिया गया। ये तुम्हें बड़े वन्य प्राणियों के नाम ले रहा हो, छोटे खातिर, चंदन व्यापार के खातिर। हम मानते हैं कि ऐसा प्रोजेक्ट आया होगा, मुझे पूरा पता नहीं है, जितने पेड़ जले हैं फिर से लगा दिए जाएंगे। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, जो हिरण, जो गाय, जो पशु पक्षी उसमें जला दिए, उनसे कहां से फिर से पैदा कर लोगे। एक तरफ तो जब इस देश में बाघों की कमी होती है तो बाहर से बाघों का आयात किया जाता है, शेरों का आयात किया जाता है, और एक तरफ हमारे यहाँ की संस्कृति को तहस नहस किया जाता है। मान्यवर, आज महावीर जयंती का सबसे बड़ा यही हमारे जीवन में काम होगा, सबसे बड़ा धर्म यही होगा, हैदराबाद के वहां पर रोक लगना चाहिए। पशु पक्षियों का जीवन संरक्षित जीवन होना चाहिए, तब हम उन 9 नियमों का जीवन में पालन कर पाएंगे, वरना केवल ताली बजाना हमारा उद्देश्य रह जाएगा। उन्होंने जो कहा बहुत अच्छा कहा, समाज उन 9 नियमों को पाले तो समाज का गर्व बढ़ेगा, गौरव बढ़ेगा, समाज की एक पहचान बढ़ेगी पूरी दुनिया में। मैं आपसे इतना ही आग्रह करता हूँ, इतना ही आज मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी है, बांसवाड़ा से भी जगह जगह जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता बैठे हैं, बड़ी विनम्रता के साथ किसी भी तरह ये संदेश मोदी जी तक पहुंचना चाहिए। मेरा इस बात को लेकर मोदी जी से कोई विरोध नहीं है, लेकिन मोदी जी के सामने मैं अपनी बात रखा हूं, इस पर वो जरूर अमल करेंगे, और अमल करके जब तक वहां की हिंसा नहीं रुकेगी, अहिंसा परमो धर्म की जय बोलने का कोई महत्व नहीं हुआ करता है, करुणा अवतार की जयंती बनाने का कोई महत्व नहीं होता है। यदि आप सब चाहते हैं तो दोनों हाथ उठाकर मुझे पूरा सदन विश्वास दिलाए कि वह तालियों के स्वर से गुंजित करके आवाज वहां तक पहुंचाए, और मोदी जी तक पूरी रिकॉर्डिंग, ये जितने भी हाथ उठ रहे हैं, ये हजारों की जनता आपसे उम्मीद रखती है कि हैदराबाद का वन्य
वाणी संहार रुकना चाहिए, अहिंसा की जय घोष वहां से होना चाहिए। आप सबने सुना है, अनुग्रहित हूँ, शाम को भी कार्यक्रम है, समय हो गया है। अभी आपका शोभा यात्रा का जुलूस का है और फिर से आए जगत का कल्याण करने के लिए इतने लोग, लेकिन पूरी समाज में मैं पुलक सागर चाहता हूं, बिल्कुल नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं। मैं तो अपने महावीर से भी कह के आया हूं कि भगवान ये दुनिया कितना भी बुलाए तुम आना नहीं, जिसको गरज होगी वो तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हें किसी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। जिसको गरज होगी वो महावीर के पास जाएगा, और जिसको गरज नहीं है उसके पास तुम आके भी क्या कर लोगे मेरे भगवान। कुशल बाग में जिसको गरज थी वो पुलक सागर की सभा में आ गए, और जिनको गरज नहीं है वहां अपने को जाने की कोई जरूरत भी। हम वहां जाते हैं जो हमें दिल से बुलाते हैं, जो नहीं बुलाते हम वहां नहीं जाते, और हम भी उन्हें नहीं बुलाते हैं जाने। मेरे महावीर एक स्वाभिमान का नाम, महावीर यानी तेज, महावीर यानी त्याग, महावीर यानी राजकुमार, महावीर यानी तपस्वी, महावीर माने तत्व, महावीर माने तथ्य, महावीर माने तर्क, महावीर माने तारुण्य, महावीर माने कारुण्य, महावीर माने तिलमिलाहट, महावीर माने दया, महावीर माने दर्शन, महावीर यानी ज्ञान, महावीर यानी चरित्र, महावीर यानी मोक्ष, महावीर यानी वर्धमान, महावीर यानी पालने का सन्मति, महावीर यानी वीर, महावीर यानी अतिवीर, महावीर यानी तीर्थ, और महावीर यानी तीर्थंकर। जब इन सबका समूह जुड़ता है तब जाकर भगवान महावीर का अवतरण हुआ। वो होते हैं महावीर। महावीर कोई व्यक्ति एक नहीं है, महावीर इन सबका सम्मिश्रण हुआ करते हैं। बहुरंगी आयाम है भगवान महावीर के, बहुरंगी व्यक्तित्व है भगवान महावीर का। महावीर क्या आए, जीवन में बहारें आ गई। महावीर का जन्म होना सारी जगत के लिए एक बहार है, उपवन है, सारा उपवन वो खिला करके गए। मान्यवर, भगवान महावीर के जीवन के 3-4 चीजें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, जिससे मैं प्रभावित हूं, जिससे मैं उनका अनुयायी बना हूं। एक बात याद रखना, मैं इसलिए महावीर का अनुयायी नहीं बना कि मेरा जैन धर्म में जन्म हुआ है, और जैन धर्म में जन्म होने के बाद यदि महावीर का संत बनता तो 2 कौड़ी की बात होती। ये तो हर धर्म में पैदा हुआ हर आदमी अपने धर्म का संत बन जाता है, सन्यासी हो जाता है। मैं इसलिए संत नहीं बना कि मैं जैन में पैदा हुआ हूं, मैं इसलिए संत नहीं बना कि मैंने भगवान महावीर के वंश में जन्म लिया है। मैं यदि संत बना हूं तो भगवान महावीर के व्यक्तित्व और करुणा को देख करके संत बना हो, महावीर के आचरण को देखकर संत बना हो, महावीर के त्याग को देखकर संत बना हो, महावीर के रत्नात्रय की साधना को देख करके मैं संत बना हूं। और महावीर को देखकर अकेले जैनी संत बने ऐसा कोई जरूरी नहीं है। महावीर को देखकर कोई भी उनके संतत्व की राह को अपना सकता है। इतनी बड़ी स्वतंत्रता यदि जगत में किसी ने दी है तो भगवान महावीर ने दी है। महावीर कहते हैं भक्त नहीं भगवान बनो, ये हमारा संदेश हुआ करता है धर्म। आपसे निवेदन बड़ी विनम्रता के साथ, महावीर का सबसे ज्यादा प्रभावित करता है एक व्यक्तित्व, वह प्रभावित करता है महावीर का नाम। सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला व्यक्तित्व है। मालूम है तुम्हें महावीर के नाम की महिमा क्या है? सबको मालूम है, अभी मैंने बता भी दी है, थोड़ी देर पहले मंगलाचरण भी किया है। एक मेंढक महावीर के दर्शन को जाता है, पहुंच नहीं पाता है, पूरी कहानी बताऊंगा नहीं। भावना रखता है कि पहले भगवान महावीर के दर्शन मैं करूं। मेंढक
हाथी के पैर के नीचे कुचलकर मरता है और उसके मुख से एक ही शब्द निकलता है, जय महावीर। ध्यान रखना, बस इतना शब्द निकलता है और मेंढक देवगति को प्राप्त हो जाता है। ये महावीर के नाम की महिमा है। ये महावीर का नाम यदि मरते समय भी जुबान पर आ जाए, एक जानवर भी अपने देवत्व की व्यवस्था कर लिया करता है, उसे किसी की प्रार्थनाओं की जरूरत नहीं पड़ा करती है। अरे वो समोसण में पहुंचे या ना पहुंचे, पशु गति से देव गति को प्राप्त हुए मेंढक हो जाता है। चढ़ा दासित स्वर्गी गुणगण समृद्धा सुख निधि लभंते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किम तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी। एक मेंढक भगवान का केवल नाम देखा नहीं, दर्शन नहीं किया, उनके बारे में कुछ नहीं जानता है, एबीसीडी नहीं जानता है, बस एक शब्द मुख से निकला, जय महावीर, और स्वर्ग की व्यवस्था हो जाया करती है। ये भगवान महावीर के नाम की महिमा है। भगवान महावीर का स्वभाव दूसरी चीज जो प्रभावित करती है, माता कृष्णा ने पूछा कि भगवान वर्धमान जानती सब कुछ है कृष्णा, आम नारियों में उसका नाम नहीं है, सत्य को जानती है, सम्यक को धारण भाव। इधर देख बेटा, उधर मत देख। मातृत्व भाव जब किसी मनमोहिनी मूर्त वाला, कोई छल छबीला, कोई वर्धमान रुंझन रुंझन पाजेब से दौड़ने वाला महलों में जब दौड़कर माता त्रिशला की गोद में जाता है, तो एक दिन एकांत में माता त्रिशला, लिखो पत्रकार लिखो, लिखने से कुछ नहीं होगा रे, बोलना आना चाहिए, सीख जाओगे आगे। हम भी ऐसे ही लिखते थे पहले, फिर बोलना सीख गए, तैयारी पूरी है। तो महावीर से पूछा वर्धमान से कि बताओ पुत्र, हमने सुना है कि तुम भगवान हो। बाल मनोहर ने पूछा बालक वर्धमान से कि पुत्र, हमने सुना है कि तुम भगवान हो। बालक वर्धमान ने कहा माता, मैं तो नहीं जानता कि मैं भगवान हूं। स्वभाव देखो भगवान का, मैं नहीं जानता कि मैं भगवान हूं, लेकिन एक बात तो माता जानता हूं कि जिसके सिर पर माता त्रिशला और सिद्धार्थ पिता का हाथ हो, एक दिन वो भगवान बन के दुनिया से जरूर विदा हुआ करता। ये स्वभाव है भगवान महावीर का, वो नाम था भगवान महावीर का, और ये स्वभाव है भगवान महावीर का। मान्य भगवान महावीर का चरित्र प्रभावित करता। महावीर जा रहे हैं पनघट से, जंगल में विहार कर रहे हैं। पनघट में कुछ रूपसी स्त्रियां जल भर रही हैं। क्या देखा? जंगल से जैसे शहर की तरफ मुड़े, देखा कि पहले पनघट होते थे, पानी जहां भरने लोग महिलाएं। पनघट जानती हो कि नहीं जानती है? नहीं, भूल गई ये पीढ़ी तो। पनघट होता ही क्या है जानती हो ना, क्या होता है? हाँ, पानी भरा जाता है बिस्लरी का, तो कुएं को पनघट बोलते हैं, ध्यान रखना। पानी तो तुम कहीं से भी भर लेती हो, अभी भर के आई है बाजू से। पनघट पर जैसे ही महावीर पनघट से गुजरते हैं, कुछ रूप से स्त्रियां देखती हैं, तो महावीर की घुंघराली अलकावलियों को देखकर उनमें उनका मन उलझ जाता है। एक नारी कहती है दूसरी से कि देख तो, है तो नग्न दिगंबर, लेकिन सौंदर्य कितना है इसमें। न श्रृंगार है, न आभूषण है, न वस्त्र है, फिर भी इतना सुंदर क्यों है? कौन राजकुमार है ये? इसके बालों की गोल गोल घुंघरावली अलकावलियों में मेरा मन उलझ जा रहा है। कितने सुंदर केश हैं भगवान महावीर के। ये कौन व्यक्ति है? दूसरी देखती है तो पनघट में
जो बाल्टी डाली जाती, हाथ से बाल्टी छूट जाती है, टकटकी लगाकर वर्धमान को देखने लगती है, महावीर को देखने लगती है। कितना सौंदर्य, जन्म से जिन्हें अत्यंत सुंदर शरीर की प्राप्ति हुई, इतना खूबसूरत राजकुमार, लेकिन ये नग्न क्या है, इसकी सुंदरता ये तपस्याओं में क्यों जा रही है? कहते हैं कि रूप से स्त्रियों के मन उलझ गए भगवान महावीर के केशों में। भगवान महावीर ने सोचा कि मेरे केस किसी के आकर्षण में कारण बन रहे हैं, मेरे केस किसी के मोह बंधन में कारण बन रहे हैं, मेरे केस किसी के स्नेह में कारण बन रहे हैं। कहते भगवान महावीर वहीं केसों को उखाड़ते हैं और फेंक दिया करते हैं। ये महावीर का चरित्र हुआ करता है। महावीर कहते हैं कोई मेरे मोह में बंधने की जरूरत, इसलिए जैन धर्म में केस लॉन्च की एक व्यवस्था की जाती है कि हमारे शरीर में कितना भी 16 श्रृंगार कर लो, बांसवाड़ा की महिलाओं कितना भी बिंदिया लगा लो, कितना भी हार पहन लो, कितने भी कंगन पहन लो, कितना भी वो मूनलाइट राजस्थान का यहाँ क्या होता है, यहाँ लटका रहता है, अभी तो कोई नहीं पहनी है, कितना भी लगा लो, कितने भी सुंदर वस्त्र पहन लो, सिर के बाल हटा दो तो सुंदरता दिखेगी? बोलिए, यदि आपका केस कतरन कर दिया जाए इन लोगों जैसे जैसे हमारे भी हो गए हैं तो सुंदर लगोगी? पूरे शरीर की सुंदरता बालों से हुआ करती है, ध्यान रखना। यदि केश लंबे होते हैं वह सौंदर्य का कारण बनते हैं, सौभाग्य का कारण बनते हैं। तो महावीर ने देखा कि मेरे केस किसी के आकर्षण में कारण बनते हैं, इन केसों को उखाड़ करके फेंक देना चाहिए। ये महावीर का चरित्र था, ध्यान रखिए। उनका मन किसी में नहीं उलझा। महावीर के पास यौवन तो आया पर यौवनाएं नहीं थी, ध्यान रखना है। महावीर के पास जवानी थी लेकिन जवानी की मस्तियां उनके पास नहीं थी। एक बात ध्यान रखिए, महावीर के पास काम नहीं था, वह काम बनने के लिए धरती पर पैदा हुए थे। केस सबसे बड़ा सौंदर्य है महिलाओं, लेकिन तुम तो उल्टी चलोगी ना। भारतीय संस्कृति में कहा है कि बाल बढ़ाओ नाखून कटाओ, तुम क्या करती हो? कितना अच्छा बखान कर रही हो कि बाल तो तुमने कटा लिए और नाखून बढ़ा लिए, ध्यान रखना। बिल्कुल उल्टा करने का है, ध्यान रखना। मान्य भाई, सही में सिंघवी जी, अपन कहते जरूर है कि ज्यादा शुद्ध और सोले में रहती हैं, कोई नहीं रहती है लोग, ध्यान रखना। मैं यहाँ की महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, बोल मैं अभी बांसवाड़ा से आए ना, वहां वालों की बात कर रहा हूँ। ये कुछ शुद्धि मुद्धि से। एक बात बताओ महावीर जी, तुम बताओ, तुम जितनी बार बाल कटाने हेयर सैलून में जाते हो, लौट के आके नहाते हो या नहीं? बोलो सिंघवी जी, ना बोलो रे, ये ब्यूटी पार्लर से लौट के नहाती है क्या? बोलो। कई तो 2 दिन नहीं नहा पाती, जो पुताई हुई है वो निकल जाएगा। शुद्धि से कौन रहता है? अपन स्वच्छता पे विश्वास रखते, ये कहाँ विश्वास रखते? ये तो बिल्कुल नहीं नहा है बाल कटाने के बाद। तीसरा, भगवान महावीर का चरित्र प्रभावित करता है, बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो महावीर भगवान की करुणा प्रभावित करती है, महावीर भगवान की अहिंसा प्रभावित करती है। जब कोई चंदन वाला किसी कटघरे से केश विहीन जीवन जीती है, संघर्षों का जीवन जीती है, उपसर्गों का जीवन जीती है, हाथ पैर बेड़ियां और हथकड़ियों से जब जकड़ी रहती है, जब चंदन वाला कहीं दूर जंगल में महावीर को आवाज लगाती है, तो हमारी और तुम्हारी महावीर सुने या ना सुने, लेकिन दुखियारी चंदनवाला की सुनने के लिए महावीर जंगल से उठकर कारागृह की तरफ जाते हैं। महावीर की करुणा हुआ करती है और महावीर को देख करके केशविहीन राजकुमारी 16 श्रृंगार में सुसज्जित हो जाया करती है। यह महावीर की करुणा है। कितने रूप है महावीर? बहुत सारे रूप। महावीर का जितना वर्णन करूं कि शाम को कांकरिया नहीं पहुंच पाएगी, यात्रा यहीं समाप्त हो जाएगी। हेमंत का क्या होगा? लेकिन आज मैं एक महत्वपूर्ण बात करने आया हूं। कल का वह नवकार महामंत्र दिवस
और विदेश में एक सुर में नमोकार मंत्र का गायन हुआ। मैं गौरवान्वित हुआ। जीतो ने यह पुरुषार्थ किया। मैं उस जीतो संस्था को आशीर्वाद देता हूं कि जिस पर पूरी समाज का ध्यान कभी नहीं गया, वहां जीतो संस्था ने चारों समाज की कोई एक संस्था है तो जीतो नाम की संस्था है, जो दिगंबर श्वेतांबर स्थानक 13 पंथी सबको जोड़ करके बना करती है। और उन्होंने इतना बड़ा अभियान छेड़ा, और अभियान ही नहीं छेड़ा, कल जो मैंने देखा दृश्य देख करके मैं अवाक रह गया। माननीय मोदी जी स्वयं नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं कि अभी तक के प्रधानमंत्रियों में पहला प्रधानमंत्री ऐसा हुआ होगा जो नमोकार महामंत्र की गूंज को, और मैं देख रहा